हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पलक स्टडी रूम। और आज हम मध्य प्रदेश की पॉलिटी के अंतर्गत मुख्यमंत्री के दूसरे लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसका एक जो पार्ट है वो डिस्कस कर लिया है। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इसके पिछले लेक्चर में जो है हमने सीएम से जुड़ी हुई उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी पावर और उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हैं उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज इसमें हम जो सीएम की लिस्ट होगी एवं जो कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये है हमारी राज्य सरकार, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अध्याय 2 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका, और इसमें जो है वो राज्यपाल हो चुका है, वी हैव डन दिस। और मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के अंतर्गत मुख्यमंत्री को हम कवर कर रहे हैं। और आज ये जो हमारी क्लास है उसमें हम मुख्यमंत्री का ओवरऑल जो है वो खत्म कर देंगे। अगले लेक्चर में हम मंत्री परिषद की ओर बढ़ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंतर्गत हमने जो इसके संवैधानिक प्रावधान है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे राज्यपाल करता है, किन किन सर्कमस्टेंस में वो अपने स्वविवेक का उपयोग करेगा और किस प्रकार से जो मेजॉरिटी प्राप्त जो सत्ता में बहुमत दल जो होता है उसके लीडर को जो है वो मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाता है। हमने देखा था कि मुख्यमंत्री का जो है वो निर्वाचन नहीं होता है, मुख्यमंत्री जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है। हमने ये भी देखा कि तीसरी अनुसूची में उसकी शपथ होती है जो कि अन्य मंत्रियों की तरह ही होती है। अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। हमने देखा था कि 79 रियासतों को इकट्ठा किया गया था, ठीक है। और टोटल 29 सीएम जो हैं अभी तक मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य को अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक नेता एवं मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा ये। राज्यपाल की सलाह और सहायता यानी एड एंड एडवाइस के लिए होता है। इसका बेसिक काम ही यही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। और जो बेसिक जो होते हैं डेली की जो काम होते हैं, जो सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही जो है वो किए जाते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कार्यपालक होता है और मंत्री परिषद का नेता होता है। तो ये है उन मुख्यमंत्रियों की सूची जिसमें से यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। रविशंकर शुक्ल, भगवंत राम मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, भगवंत राम द्वारिका प्रसाद, गोविंद नारायण, राजा नरेश चंद्र, श्यामाचरण शुक्ल। तो ये अभी तक के जो हमारे सारे सीएम है वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव। तो इनके तक की जो सूची है और इनसे जुड़े जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में हम इस क्लास के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्लाइड में हम 1956 से लेकर 1963 तक के मुख्यमंत्री देखेंगे। तो पंडित रविशंकर शुक्ल 1 नवंबर 1956 को ये मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और 31 दिसंबर 1956 यानी कि ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि 2 महीने का ही इनका जो है वो कार्यकाल रहा। तो नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं ये, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी। इनका जन्म स्थान सागर में है। डाइड वाइल इन ऑफिस यानी कि पद के दौरान ही इनकी जो है मृत्यु हो जाती है।
SSB। आजाद शत्रु के उपनाम से जाने जाते हैं। तो प्रांतीय चुनाव के बाद सीपी बरार के पहले सीएम बने। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उस समय इन्होंने जो है वो बिना अंग्रेज भारतीयों की इच्छा के सैनिकों को भेजने के संदर्भ में इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। संविधान सभा के सदस्य रहे। 1 नवंबर 1956 को प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली। तो जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो उस समय इन्होंने जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हमें यह भी पता है कि जो सीपी बरार रहा है, सीपी बरार, इसे ही पूर्व मध्य प्रदेश माना जाता है। और इसके भी सीपी बरार के भी जो पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से जो सरकार बनी थी 1937 में, उसके सीएम ये रहे थे। ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं भगवंत राव मंडलोई। 9 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957। आप देख रहे हैं कि 9 जनवरी से 30 जनवरी यानी कि 20-21 दिन का इनका समय रहा, क्योंकि अंतरिम एवं कार्यवाहक यानी कि इंटरिम और एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने पद को संभाला था। क्योंकि अभी हमने देखा कि क्या हो गया, इनकी हो जाती है डेथ। किसकी? डाइड। तो जो रविशंकर शुक्ल थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के उपरांत जो है वो अंतरिम सरकार बनाया, इनके द्वारा बनाई गई, या एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर इनको जो है वो रखा गया। तो रविशंकर शुक्ल की मृत्यु के बाद कार्यवाहक मंत्री बनते हैं। जन्म स्थान इनका खंडवा है और संविधान सभा के सदस्य। इसके बाद ये पुनः जो है वो एज सीएम अपॉइंट होते हैं 1962 से 1963 के दौरान। इनको पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया है। फिर आ जाते हैं कैलाश नाथ काटसू। तो जन्म स्थान इनका है जावरा रतलाम। ओडिशा के प्रथम राज्यपाल रहे, पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे, प्रसिद्ध विधिवेता और प्रशासक के तौर पर इन्होंने काम किया। देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव जब किसी सरकार को गिराना होता है, तो उसके लिए जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले जो सीएम है ये रहे हैं प्रस्तावक VNY राव तामसकर, विश्वनाथ तामसकर के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था 4-5 दिसंबर 1957। 4-5 दिसंबर 1957 में इनके खिलाफ लाया गया। ठीक है। पुनः आ जाते हैं भगवंत राव मंडलोई। तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। कामराज योजना के संदर्भ में त्याग पत्र देने वाले नेताओं में शामिल थी। पंडित रविशंकर शुक्ल के बाद प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हमने देखा कि उनकी जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है वो मंडलोई जी ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अपना जो है वो कार्य, अपना जो सेवा है दी थी उन्होंने प्रदेश को। यहाँ पे जो कामराज योजना, एक मिनट थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि तो 1960 में एक काम छोड़ो एवं संगठन जोड़ो के नारे के साथ एक योजना आई है जिसका नाम है कामराज योजना। ठीक है।
तो कामराज उस समय के कांग्रेस के जो है वो अध्यक्ष थे। तो इस समय इन्होंने कामराज योजना लाई, जिसके माध्यम से कहा कि जो वरिष्ठ कांग्रेस के मंत्री हैं वो अपना पद छोड़ के कांग्रेस को जो है मजबूत करने में लग जाए। तो इस संदर्भ में कई मंत्री थे उस समय के, मोरारजी देसाई, जो लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने पद को अपने छोड़ा था, जिस भी तत्कालीन पद पे काम कर रहे थे। ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो ये भगवंत राव मंडलोई है, इन्होंने भी अपना पद जो है वो छोड़ा था। और यही है कामराज योजना। फिर आ जाते हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र। ठीक है। तो इनका जो निक नेम है या उपनाम देख रहे हैं हम, राजनीति के चाणक्य इनको कहा जाता है। ठीक है। पत्रकार एवं साहित्यकार है, प्रमुख पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं। इनकी पुस्तक कृष्णायन है, जो काफी फेमस भी है। पंचमढ़ी में ग्रीष्मकालीन विधानसभा इनके समय पर महत्वपूर्ण थी। तो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गर्मियों में जो विधानसभा है वो पंचमढ़ी में स्थानांतरित कर दी थी। तो 1967 के टाइम पर विजया राजे सिंधिया के साथ जो इनके मतभेद हुए, और उस समय ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बहुत सारे जो है वो एमएलए को खरीदा था और सरकार गिर गई थी। बट दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है। तो हम बात करेंगे गोविंद नारायण सिंह के बारे में। तो सतना जिले से संबंधित है। चतुर्थ विधानसभा के मुख्यमंत्री बने। संयुक्त विधायक दल एसवीडी की सरकार इन्होंने बनाई थी। उप मुख्यमंत्री इनके समय पर वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो है वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। तो पी बाई क्यू में एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि गोविंद नारायण सिंह के समय सदन की जो नेता थी वो विजया राजे सिंधिया थी, क्योंकि द्वारिका प्रसाद की जो सरकार गिरी उसमें विजया राजे सिंधिया का महत्वपूर्ण जो था, या उन्हीं का हाथ कह सकते हैं था। तो उनके बाद जब गोविंद नारायण सिंह की सरकार बनी तो सदन की जो नेता थी वो विजया राजे सिंधिया स्वयं थी। और यह अपवाद के रूप में दर्ज है। सामान्यतः जो होता है वो मुख्यमंत्री ही जो होता है वो सदन का नेता भी होता है। और इनके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। राजा नरेश चंद्र सिंह प्रथम आदिवासी सीएम है। केवल 13 दिनों तक जो है इन्होंने अपना पोस्ट पे रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1963 और 1969 के बीच राजनीतिक अस्थिरता थी, यानी पॉलिटिकल इम्बैलेंस था उस टाइम पे। और द्वारिका प्रसाद मिश्र के 2 कार्यकाल, गोविंद नारायण सिंह की एसवीडी सरकार, केवल 13 दिन का कार्यकाल करने वाले प्रथम आदिवासी सीएम थे ये। ठीक है। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत। फिर आ जाते हैं श्यामा चरण शुक्ल। रविशंकर शुक्ल के पुत्र हैं ये। ठीक है। और 1969 में पहली बार ये सीएम के तौर पर जो है अपॉइंट होते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रकाश चंद्र सेठी, ये है 1972 का समय जब योजना आयोग का गठन हुआ था मध्य प्रदेश में। राजस्थान के हैं ये, उनका जो है वो जन्म स्थान राजस्थान है। 1972 में योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष बने, क्योंकि नियमानुसार जो योजना मंडल था मुख्यमंत्री ही उसके अध्यक्ष होते थे। तो इस प्रकार से तत्कालीन सीएम होने के नाते भोपाल को जिला में पता है कि 1972 में 2 जिले बने थे। एक तो बना था भोपाल और दूसरा बना था राजनांदगांव। भोपाल सीहोर से और राजनांदगांव जो है वो दुर्ग से पृथक होके जिले के तौर पर बने थे। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल इनके समय पर लागू हुआ था। ये 1975 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो लगाया गया इमरजेंसी घोषित हुई थी, उस समय पे
मुख्यमंत्री थे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। पुनः आ जाते हैं श्यामाचरण शुक्ल। अब ये इनका जो है वो दूसरा कार्यकाल, सेकेंड टर्म इनकी स्टार्ट हो जाती है। 1977 में केंद्र में कांग्रेस की पराजय और जनता पार्टी की सरकार। 1977 पहली बार हुआ जब कांग्रेस की सरकार हटी और गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में आई थी, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार का अंत हुआ और जो फिर जनता दल की सरकार बनी। 1977 में मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अगले जो सीएम है वो कैलाश जोशी हैं और 1977 से लेकर 1978 के दौरान ये मुख्यमंत्री रहे, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ठीक है। अभी इस्तीफा किसने दिया था? तो श्यामाचरण शुक्ल, जो कि कांग्रेस से थे। 1977 में जब सरकार गिर जाती है कांग्रेस की केंद्र में, तो सेंट्रल के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी तत्कालीन समय में, सारी सरकारें जो है वो गिर गई थी। इनका संबंध कहां से है? तो देवास से संबंधित है। राजनीति के संत के उपनाम से जाने जाते हैं और जनता पार्टी सरकार के सीएम बने मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है कि पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? तो ये कैलाश जोशी हैं, पहले गैर कांग्रेसी सीएम इन मध्य प्रदेश। फिर आते हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा। गोविंद नारायण सिंह की जब सरकार बनी थी उस समय ये कौन थे? तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर थे, ठीक है। मंदसौर जिले से संबंधित है। गोविंद नारायण सिंह की सरकार के समय पर उप मुख्यमंत्री, ठीक है, डिप्टी सीएम रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के निर्णय और उनके क्रियान्वयन के विरोध से जुड़े आंदोलन के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ये इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तीनों के पद पर सकलेचा जी ने जो है अपनी सेवाएं दी हुई हैं। फिर आ जाते हैं सुंदरलाल पटवा। कहां से है? नीमच से संबंधित है ये। भाजपा के प्रमुख नेताओं में से एक, पद्म विभूषण से सम्मानित। इससे पहले हमने देखा था कि द्वारिका प्रसाद मिश्र जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित है। तो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट की फैक्ट इसीलिए लिखे गए हैं ताकि आपको कोरिलेट करने में आसानी रहे। जब आप इसके पीछे की बैक स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको जो है वो आसानी से याद रहेगा कि अच्छा, द्वारिका प्रसाद की सरकार गिरी, विजयाराजे सिंधिया का उसमें जो है वो मुख्य योगदान रहा। उनके बाद गोविंद नारायण सिंह की सरकार बनती है और उस सरकार में जो है सदन के नेता विजयाराजे सिंधिया रहे। तो स्टोरी को कोरिलेट करना जो है वो आसान हो जाएगा इससे। अगर की फैक्ट की यहाँ पे बात हम करें तो उनकी सरकार के बाद 1980 में मध्य प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था इनके समय पे। हमें पता है कि श्यामाचरण शुक्ल पहला, सुंदरलाल पटवा दूसरा 80 के समय पे, और उसके बाद 1992 में भी सुंदरलाल पटवा के समय पर ही तीसरा राष्ट्रपति शासन जो है लगता है। जब हमने राज्यपाल पढ़ा था तो राज्यपाल की सेकेंड क्लास में शायद हमने इसको डिस्कस किया था, सेकेंड या थर्ड क्लास में, कि राष्ट्रपति शासन 3 बार कब कब लगा। 1977, 1980 और 1992 में जो है वो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद जो है इनकी सरकार गिर गई। ये है सुंदरलाल पटवा जी। फिर बात करते हैं हम अर्जुन सिंह। ओके, भोपाल गैस त्रासदी जो है वो इनके समय पर हुई है, 2-3 दिसंबर 1984।
बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। उसका जो मुख्य आरोपी था वॉटसन, उसको भगाने में भी इनका योगदान था, ऐसा माना जाता है। ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम रहे और जो बाद में आफ्टर दैट पंजाब के राज्यपाल बने। फिर आ जाते हैं पुनः अर्जुन सिंह, बहुत अल्प अवधि यानी केवल एक दिन के लिए जो है वो सीएम बने। फिर मोतीलाल वोरा 1985 टू 1988 के दौरान ये जो रहे, इनका जन्म राजस्थान में हुआ है। इससे पहले मैं देखा था कि जो प्रकाश चंद्र सेठी हैं वो भी राजस्थान में ही जन्मे थे। अर्जुन सिंह के बाद सीएम बनते हैं और बाद में जो है यूपी के गवर्नर भी रहे। पुनः अर्जुन सिंह, अब इनका तीसरा कार्यकाल है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले प्रमुख नेता हैं ये। फिर आ जाते हैं श्यामा चरण शुक्ल, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इससे पहले हमने देखा कि 2 बार इनकी सरकार बन चुकी है, 3 बार सीएम बनने वाले मुख्यमंत्री। तो अभी तक हमने 2 देखे, एक तो है अर्जुन सिंह और दूसरे हैं श्यामा चरण शुक्ल। सुंदरलाल पटवा पुनः आते हैं। हमने देखा कि 1980 में इनकी जो है सरकार गिर गई है एक बार, भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री हैं ये। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के बाद सरकार ध्वस्त हुई और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। यानी 1980 और 1992 2 बार सुंदरलाल पटवा आए और दोनों ही बार कुछ ऐसे कांड हुए या कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिनके बाद जो इनकी सरकार है वो गिर गई। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा के उपनाम से जाने जाएंगे। राघवगढ़ रियासत, ये कटनी में है राघवगढ़ रियासत। कहाँ पे है? तो कटनी की है राघवगढ़ रियासत। और उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव इनके समय पे रहे। अभी तक हमने 2 डिप्टी सीएम को देखा है, एक तो है वीरेंद्र कुमार सकलेचा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो है, और अभी हमने देखा किसको, तो सुभाष यादव। पुनः दूसरे कार्यकाल में दिग्विजय सिंह आ जाएंगे, लगातार दूसरा कार्यकाल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय 2000 में ये मुख्यमंत्री थे और हमें पता है कि राज्यपाल कौन थे, तो भाई महावीर उस समय पे राज्यपाल थे। पुनः एक उप मुख्यमंत्री कौन है, जमुना देवी। तो इनके दोनों कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री दिखे। पहला कौन है, तो ये सुभाष यादव, और अभी एक हमने देखा जमुना देवी। तो अभी तक कितने हो गए डिप्टी सीएम, 3 हो गए हैं। ठीक है। 2003 में नए जिलों का गठन हुआ। ये जिले बने थे, 3 जिले बने थे, कौन कौन है, तो एक तो बना था आपका अशोकनगर, तो ये जो जिले बने हैं वो है अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड, उमा भारती 8 दिसंबर 2003 से लेकर 23 अगस्त 2003 तक रही, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर रही हैं, 12वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं ये, टीकमगढ़ जिले से संबंधित है और स्वामी विवेकानंद इनकी जो है वो पुस्तक है। फिर आ जाते हैं बाबूलाल गौर, बुलडोजर मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान
के पहले के सीएम हैं, और ये 12वीं विधानसभा के ही सीएम हैं, ये दोनों सीएम, ये भी हैं, ये भी हैं। फिर आ जाते हैं हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान। तो 29 नवंबर 2005 में पहली बार सीएम बने। भाजपा के नेता, पूर्व सांसद, 13वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली थी पहली बार। फिर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अगेन लगातार तीसरी बार भी ये मुख्यमंत्री रहे। फिर इसके बाद कमलनाथ जी की सरकार आएगी और 2020 में, मार्च 2020 में जो है इनकी सरकार पुनः गिर जाएगी, और फिर से शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, और एकमात्र मुख्यमंत्री जो 4 बार सीएम बने, सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम हैं ये, और इनकी विधानसभा की 4 अलग अलग कार्यकाल इनके जो है दर्ज हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं वर्तमान में। तो डॉक्टर मोहन यादव हैं। 13 दिसंबर 2023 को इन्होंने अपनी ओथ ली थी और उज्जैन से संबंधित है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ इनके द्वारा ली गई है। तो इस प्रकार से हमने सारे मुख्यमंत्री और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो कवर कर लिए हैं। देख लेते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल है। प्रथम अंतरिम एवं कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत राव मंडलोई हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? कैलाश जोशी। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र। प्रथम महिला सीएम कौन है? तो उमा भारती हैं। सबसे लंबे समय तक रहने वाले हैं, लगातार 13 वर्ष तक, 2005 से 2018 तक। तो सबसे लंबा टाइम जो है उनका जो है वो कार्यकाल रहा है। अत्यंत अल्पकालीन कार्यकाल अर्जुन सिंह का रहा है, मात्र 1 दिन के लिए। 3 बार कौन कौन बने? तो एक बने हैं अर्जुन सिंह और एक बने हैं श्यामाचरण शुक्ल। ठीक है, 4 बार सीएम बनने वाले कौन हैं? तो शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कौन रहे? तो वीरेंद्र कुमार सखलेचा। तो ये इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब देख लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। तो यह है कि विधानसभा में मंत्री परिषद के प्रति विश्वास होने न होने को व्यक्त करने वाला, यानी कि अगर विपक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाए, अविश्वास प्रस्ताव, और उस पर वोटिंग में बहुमत सिद्ध ना कर पाए, यानी 116 एमएलए का वोट अगर सरकार के पक्ष में नहीं आएगा तो सरकार जो है वो गिर जाएगी। तो देख लेते हैं, फॉर एडमिशन क्या चाहिए? प्रस्तुत करने के लिए 1/10 सदस्यों का समर्थन चाहिए, जो कि कितना है? मध्य प्रदेश के संदर्भ में 23 सदस्य चाहिए इसके लिए। पारित होने के लिए क्या चाहिए? साधारण बहुमत होना चाहिए, यानी कि उपस्थित एवं मतदान, जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान करते हैं उनमें से आधे इसके पक्ष में होने चाहिए। ठीक है, यानी 116 वोट जरूरी नहीं है इसके लिए। 116 वोट तब चाहिए जब सारे मेंबर्स जो है अवेलेबल हों। पारित होने का परिणाम तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद विधानसभा का विश्वास खो देती है और उसे सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये हमने देखा था पहले कि कैलाशनाथ काटजू जो प्रथम है जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। काटजू के विरुद्ध 2 बार लाया गया और अर्जुन सिंह के विरुद्ध कुल 5 बार, 80, 81, 82, 83 और 84 में।
लगातार 5 बार इनके खिलाफ जो है वो, मुझे ये डेट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है, आई मेक श्योर कि मैं इसे एक बार करेक्ट कर लूँ। इनके खिलाफ जो है वो 5 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। तो हम डेली अपने क्लासेस को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसमें हमने अभी एक चीज जो ऐड की है कि हम आपको संभावित प्रश्न की एक सूची उपलब्ध कराएंगे। आप इन प्रश्नों को इन क्लासेस के बाद अटेम्प्ट करेंगे, आप इनको लिखेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि आप कितना बेहतर लिख पाते हैं, और आपकी जो एक आपके पास क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल हो जाएगा। इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस को कवर करके आपको जो है वो पॉसिबल क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है ये 2 मार्कर है, 20 वर्ड्स में आपको लिखने हैं कि 163 आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की भूमिका, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल में होती है, उसे जो है ओथ कौन दिलाएगा, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की संवैधानिक स्थिति क्या है, गैर मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को कितने समय में विधानमंडल का सदस्य होना होगा, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, प्रथम आदिवासी, 4 बार मुख्यमंत्री कौन बना, 167 में मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा संवैधानिक दायित्व है, जैसे कि हमें पता है कि राज्यपाल को सूचनाएं देना। ये हो गए। इसी प्रकार 10 मार्कर 200 वर्ड्स में लिखने के लिए, और 7 मार्कर के भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेंगे। यहाँ से जो है हमारा सीएम को हमने कर लिया है, सारे इसके फैक्चुअल चीजें हैं। यदि कुछ इसमें रह गया होगा तो जब हम पॉलिटी को लास्ट करेंगे तो 2 क्लासेस हम रखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर, जो कि क्लासेस में समहाउ इंक्लूड नहीं हुई होगी, तो हम उसको कर लेंगे। जैसा ही क्लास पे जिस प्रकार का रिस्पॉन्स रहेगा, हम पॉलिटी के भी ऑब्जेक्टिव क्लासेस लाना स्टार्ट करेंगे, बट दैट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द क्लास पे किस प्रकार का रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, so thank you for watching Balak Study Room. Keep studying, keep smiling. Thank you.